हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ उरांव जनजाति के बारे में, ठीक है, डिटेल में। चलिए स्टार्ट करते हैं। उरांव जनजाति का उत्पत्ति कहाँ से हुआ था, ठीक है। उरांव जनजाति की दृष्टि से झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है। उरांव जनजाति जो है जनसंख्या की दृष्टि से दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है, झारखंड की। उरांव का झारखंड में सबसे अधिक संकेंद्रण दक्षिण छोटा नागपुर और उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में है। ओके। उरांव का मूल निवास स्थान जो है वो है दक्षिण भारत के कोंकण तट एवं रोहतासगढ़ को माना जाता है। ओके। उरांव की उत्पत्ति के संबंध में कई सारे कथाएं प्रचलित है। एक कथा यह प्रचलित है कि उरांव की उत्पत्ति ऋषि के उर से हुई है, इसी कारण इसे उरांव कहा जाता है। ओके। एक दूसरी मान्यता यह है कि उरांव का गोत्र चिन्ह बंदर मिला एवं संपूर्ण उरांव समाज को बंदर का मांस खाना या उनको मारना वर्जित है। ओके। इसी कारण यह कहा जाता है कि उरांव रामायण में मलपगिरी पर्वत के किष्किंधा नगरी वानरों से संबंधित थे, जो कि श्री राम के लंका विजय में सहयोगी थे। श्री राम के साथ अयोध्या लौटे थे और उत्तर भारत में आकर दो समूह में बट गए थे। वो समूह कौन कौन सा था? तो वो पहला था एक जो वो था मालवो, ठीक है, और दूसरा समूह उरांव कहलाया। ओके। नेक्स्ट हमारा आ जाता है उरांव प्रजाति का संबंध द्रविड़ प्रजाति से बताया जाता है। ओके। उरांव की भाषा कुड़ुक द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। उरांव लोग अपने आप को कुड़ुक कहलाना पसंद करते हैं, क्योंकि कुड़ुक का शाब्दिक अर्थ मानव होता है। ओके। जब उरांव लोग छोटा नागपुर क्षेत्र में आए तो जंगलों को साफ कर बसना शुरू कर दिए। इस प्रकार पहले आने वाले उरांव परिवार भूमि का स्वामी बन गया और दूसरे उसके बाद आने वाले परिवार भुईहर कहलाने लगे, ठीक है। उनकी जमीन भुईहरी जमीन कहलाने लगी तथा बाद में आने वाले उरांव परिवार जाट रैयत कहलाए। झारखंड में बसने के पश्चात क्षेत्र को लेकर मुंडा और उरांव के बीच संघर्ष होना आरंभ हो गई। इसी का समझौता मुंडर के मुडमा नामक स्थान पर हुआ, जिसमें यह समझौता हुआ कि जंगल का आंतरिक भाग मतलब इनर पार्ट जो होता है अंदर वाला वो मुंडा को, जबकि जंगल का बाहरी भाग उरांव को मिला। इसी समझौते के याद पर प्रत्येक वर्ष मुडमा जतरा का आयोजन किया जाता है। ओके। आगे हम लोग देखते हैं झारखंड में उरांव का प्रवेश शेरशाह के शासनकाल में हुआ था। ओके। बेनराम मेहता के नागवंशावली के अनुसार फनी मुकुट रॉय के राज्याभिषेक के समय मुंडा के साथ साथ उरांव जनजाति भी उपस्थित थे। आगे हम लोग बात करते हैं पहड़ा पंचायत शासन व्यवस्था के बारे में। ओके। जो कि उरांव का परिवार पितृसत्तात्मक होता है। उरांव परिवार साधारणतः एकल परिवार में होता है। ओके। उरांव गांव में उरांव समुदाय के अलावा और भी विभिन्न प्रकार के समुदाय होते हैं, जैसे लोहरा, महली इत्यादि। ओके। उरांव गांव में यह कथा प्रचलित है कि पाहन गांव को बसाता है और महतो गांव को चलाता है। ओके। पाहन खूट का मीन्स परिवार का होता है और महतो हमेशा महतो खूट यानी परिवार का होता है। ओके। पाहन कुंवारा व्यक्ति नहीं हो सकता, मीन्स वो शादीशुदा होना चाहिए। ये इसका स्ट्रक्चर है। देखिए, पहले तो एक परिवार होता है, परिवार से मिलके गांव बनता है, ठीक है। गांव में पंचायत होता है। पंचायत का मुखिया प्रमुख जो महतो होता है उरांव का। ओके। उसके बाद जो धार्मिक प्रधान है उसको पाहन बोला जाता है। पाहन बोंगा होता है, सहायक इसका, ठीक है। और महतो में जो है न्यायिक और प्रशासनिक होता है। उसके बाद इधर
संदेशवाहक कौन होता है उरांव गांव का? तो गणित होता है। उसके बाद इसका पहाड़ा ए, फिर गांव, फिर पढ़ा बी, एंड इधर फिर हो जाएगा दूध भैया गांव। ओके, उसके बाद इसका जो प्रमुख होता है वो पढ़ा राजा, उसके बाद इधर आ जाता है अंत पढ़ा और पढ़ा दीवान। ओके, और ये जो पढ़ा राजा था इसमें राजा गांव, दीवान गांव, कोतवार गांव एंड पनेर गांव आता है। ठीक है, पनेरे गांव विभिन्न जनजातियों के भाषाओं को समझने में संवन्न होता है, मीन्स वो समझ सकता है। ओके, आगे है नीर संसुको नृत्य, उरांव, जदूर नृत्य। ओके, वैसे गांव जो दो या दो से अधिक पढ़ा गांव से संबंध रखता है उसे हम लोग दूध भैया गांव कहते हैं। ओके, प्राचीन काल में उरांव गांव में एक ही मुखिया होता था जो सभी कार्य को देखता था। ओके, उसके आगे है आरंभ में पढ़ा का निर्माण सुरक्षा प्रहरी या संघ लड़ाकू संघ के रूप में किया गया था, जो गांव की रक्षा बाहरी आक्रमणों या हिंसक जानवरों से करते थे। उरांव का सबसे प्रमुख कार्य जो होता है वो है कृषि। उसके बाद उसका दूसरा प्रमुख कार्य होता है मछली पालन करना। ओके, उरांव का सामाजिक व्यवस्था, उरांव समाज में युवा गृह को धूमकुड़िया कहा जाता है। धूमकुड़िया दो टाइप का होता है, जोख एरेप्पा जो कि धांगर प्रमुख, ठीक है, और इसमें कॉन्सेप्ट तो लड़के के लिए ये है। उसके बाद पेल एरईपा जो कि लड़कियों के लिए है और इसको बोला जाता है बड़की धांगरी। ओके, धूमकुड़िया में प्रवेश प्रत्येक 3 वर्ष में सरहुल के समय होता है। इसमें प्रवेश का उम्र जो होता है वो 10 to 11 रखा गया है। ओके, विवाह के पश्चात धूमकुड़िया की सदस्यता समाप्त हो जाती है। ओके, धूमकुड़िया में नैतिक शिक्षा दी जाती है। धूमकुड़िया उरांव के प्रशासनिक प्रमुख के चयन में सहयोग करता है। उरांव का सर्वोच्च देवता धर्मेश या धर्मी के नाम से जाना जाता है, जो सूर्य एवं विश्व विधाता का प्रतीक है। उरांव में पड़ाह देवता मरांग बुरु के नाम से जाना जाता है। सीमांत देवता डिहवार कहलाता है। कुछ देवता पूर्वज आत्मा कहलाते हैं। ओके, उरांव के ग्राम देवता को ठाकुर देव कहा जाता है। उरांव समाज में धरती माता या धरती देवी को धर्मेश की पत्नी के रूप में माना जाता है। उरांव गांव के पहचान निम्न वस्तुओं से की जाती है। पहला है सरना, दूसरा अखड़ा एंड तीसरा मसना या फिर ससाम। उरांव समाज में पूजा स्थल को सरना के नाम से जाना जाता है। सरना में सामूहिक पूजा पर सरहुल, कर्मा इत्यादि आयोजन होता है। ओके, नेक्स्ट हमारा आ जाता है कर्मा पूजा जो है वो यौवन या फिर शक्ति का प्रतीक होता है। अखड़ा उरांव समाज के नृत्य के मैदान को कहा जाता है। यह गांव के बीचों बीच होता है। इसमें युवक युवतियां द्वारा नृत्य किया जाता है। जदूर नृत्य उरांव का सबसे प्रमुख नृत्य है। आगे हम लोग देखते हैं अखड़ा में जतरा का भी आयोजन होता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है मसना या ससाम। तो उरांव समाज में सबको जहां दफनाया या जलाया जाता है उसे ससाम या मसान कहते हैं। उरांव के पूर्वज या पूर्वजों की आत्मा यहीं पर निवास करती है। शव को दफनाने के बाद उसके ऊपर एक बग सा शिलालेख या पत्थर का टुकड़ा रख दिया जाता है, जिसे ससांदिरी या हडगड़ी कहते हैं। उरांव समाज में अस्थियों का विसर्जन खुदीपों में होता है। यह संस्कार साल में एक बार होता है, जनवरी के आसपास शीतकाल में। ओके, इस संस्कार को कोहा बेंजा संस्कार कहा जाता है। ओके, अस्थियों को दफनाने की प्रथा हड़गोड़ा संस्कार के नाम से जाना जाता है। ओके, उसके बाद आता है पसरी प्रथा। उरांव समाज में 2 तरह के समूह होते हैं, भुइहर और जैट्स रैयत। ओके, तो भुइहर जमीन
का स्वामी होता है। जब भूय्यर के द्वारा अपने हल बैल देकर बढ़ते हैं, मैं जाट रैयत को अपनी भूमि में मुफ्त में कार्य करवाता है, तो इस प्रथा को पसरी प्रथा कहा जाता है। उरांव समुदाय में लड़कों के बीच होने वाली मित्रता को करमडार कहा जाता है, और जब लड़कियों के बीच की मित्रता को सहीहार कहा जाता है। ओके, महिलाएं शादीशुदा स्त्रियों के बीच होने वाली मित्रता को गोई कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, उरांव समाज में गोत्र का महत्व बहुत ही अधिक है। उरांव में 14 गोत्र पाए जाते हैं, परंतु शरद चंद्र रॉय की पुस्तक द उरांव ऑफ छोटा नागपुर, जो कि 1915 में आया था, के अनुसार उरांव में 68 गोत्र पाए जाते हैं। ओके, गोत्र कौन कौन से हैं तो वो देख ले। लकड़ा, रूडा, गारी, तिरकी, किस्पोट्टा, टोपो, एक्का, लिंडा, मिंज, कुजूर, बांडी, बेक, खलखो और किरकेटा। ओके, ये सारे गोत्र हैं किसके तो उरांव के। ओके, उरांव समाज में गोत्र को किली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उरांव समाज में भोलवा पूजा एवं गोरैया पूजा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, भेलवा पूजा जो होता है फसल रोपने के समय फसल की रक्षा के लिए आयोजित की जाती है, जबकि गोरैया पूजा साल में एक बार गांव की उन्नति के लिए आयोजित होती है। गोरैया पूजा कार्तिक अमावस्या के टाइम की जाती है। उरांव समाज में नेक प्रथा को डाली डिब्बा कहा जाता है। उरांव समाज के गांव के सबसे बड़ी देवी देशावली है। देशावली पूजा का आयोजन प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार किया जाता है। ओके, प्राचीन काल में देशावली की पूजा में नर बलि की प्रथा थी। वर्तमान में नर बलि की जगह भैंसा की बलि दी जाती है। इसकी तुलना पौड़ी देवी से की जाती है। पौड़ी देवी को पूजा चाईबासा वाले क्षेत्र में की जाती है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं जनिया शिकार का। ठीक है, जनिया शिकार का आयोजन प्रत्येक 12 साल में एक बार होता है। इसके बारे में उरांव में यह मान्यता है कि किसी समय उरांव परिवार के सारे पुरुष घर से बाहर गए हुए थे और मुगलों का आक्रमण झारखंड के क्षेत्र में हो रहा था। इसी समय मुगल आक्रमणकारियों से रक्षा के लिए स्त्रियों द्वारा पुरुष का वस्त्र धारण कर मुगल सिपाहियों के साथ युद्ध लड़ा गया। इसी के बाद से प्रत्येक 12 वर्ष में महिलाओं द्वारा पुरुष का वस्त्र धारण कर शिकार का आयोजन होता है, जो जनी शिकार के नाम से जाना जाता है। ओके, आगे हम लोग बात करते हैं मुक्का सेंद्रा के बारे में। उरांव महिलाओं द्वारा शिकार खेलने की प्रथा को मुक्का सेंद्रा कहा जाता है। यह साल में 2 बार आयोजित किया जाता है। कब? एक तो ठंड के टाइम में और एक गर्मी के टाइम में। ओके, ये तो था उरांव जनजाति के बारे में डिटेल में। ठीक है, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर इसका PDF चाहिए तो आप लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।